नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस खास एपिसोड में, जिसका टाइटल है स्टॉक की डीलिस्टिंग। जैसा कि आप सब ने सुना होगा, जान लिया होगा कि आज खबर थी कि वेदांता अपनी आगामी बोर्ड मीटिंग में, जो कि 18 मई को होनी है, इसमें डीलिस्टिंग पे विचार कर सकता है। इस खबर के आने के बाद जब 13 मई को बाज़ार ओपन हुए तो वेदांता के शेयर में खुलते ही 10% का ऊपरी सर्किट लग गया। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि डीलिस्टिंग प्रोसेस आखिर क्या है और वेदांता ने डीलिस्टिंग का फैसला आखिर क्यों किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेदांता के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर डीलिस्टिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वेदांता 1998 में शेषा गोवा के नाम से लिस्टेड हुई थी और इसके जो चेयरमैन है वो श्री अनिल अग्रवाल जी हैं। तो उन्होंने क्या घोषणा की कि देश के अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल शेयर बाजार में लिस्टेड अपनी कंपनी वेदांता लिमिटेड को प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को अपनी इस मंशा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह भारत में सूचीबद्ध कंपनी वेदांता लिमिटेड के सभी सार्वजनिक शेयर वापस खरीद कर इसे अपनी निजी कंपनी बनाएंगे। अग्रवाल के नियंत्रित वाली वेदांता रिसोर्सेज समूह की कंपनी वेदांता लिमिटेड अपने करीब 49% सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयर खरीदने के लिए 16,200 करोड़ रुपए में 87.5 रुपये प्रति शेयर की खरीद की पेशकश करेगी। इसमें कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों के पास रखे सभी शेयरों की खरीद की जाएगी। तो कंपनी समूह के अन्य सदस्यों के साथ वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के पास वर्तमान में कंपनी के 51% शेयर हैं, जबकि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास कंपनी के 170 करोड़ के लगभग शेयर हैं और ये कंपनी के टोटल 49% के आसपास बनते हैं। तो कंपनी के शेयर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वेदांता कंपनी के शेयर्स ने पिछले 10 साल में बहुत खराब प्रदर्शन किया है और कंपनी के शेयर्स वर्तमान में अब अपने हाई से 80% नीचे काम कर रहे हैं। तो पिछले 10 सालों में इसने वेदांता ने निवेशकों का तो नुकसान ही किया है, क्योंकि वो अपने हाई से 80% नीचे काम कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डीलिस्टिंग के बारे में। शेयर डीलिस्टिंग का मतलब है किसी भी कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से हटा लेना। इसका मतलब ये है कि शेयर्स आगे एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। आसान भाषा में किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट से पूरी तरह से बाहर निकल जाने को डीलिस्टिंग कहते हैं। डीलिस्टिंग की 2 प्रकार की होती है, डीलिस्टिंग वॉलंटरी डीलिस्टिंग और इनवॉलंटरी डीलिस्टिंग। और डीलिस्टिंग के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? डीलिस्टिंग के लिए 4 मुख्य कारण होते हैं। बैंकरप्सी, सेबी द्वारा तय मानकों का कंपनी अगर पालन ना करे तो उसको डीलिस्ट कर दिया जाता है। मर्जर, टेक ओवर, स्टॉक परफॉर्मेंस, ये सभी डीलिस्टिंग के प्रमुख कारण हैं। अभी वॉलंटरी डीलिस्टिंग क्या होती है? वॉलंटरी डीलिस्टिंग के केस में डीलिस्टिंग तब कामयाब मानी जाती है जब पब्लिक शेयर होल्डर द्वारा दिए गए शेयर पब्लिक शेयर होल्डर पैटर्न के 90% से ज़्यादा हो जाए। तो आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जितने शेयर पब्लिक के पास हैं कंपनी के प्रमोटर को छोड़ के, अगर वो डीलिस्टिंग प्रोसेस में उसके 90% शेयर टेंडर होते हैं, तभी डीलिस्टिंग प्रोसेस को कामयाब माना जाता है। प्रमोटर इस प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते। तो आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर कंपनी के 100 शेयर पब्लिक के पास हैं और डीलिस्टिंग प्रोसेस में अगर 90 शेयर वापस टेंडर नहीं होते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो कामयाब नहीं माना जाएगा। जो शेयरों की फ्लोर प्राइस है वो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें से जो शेयर होल्डर अपने शेयर्स को अपने ब्रोकर के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर के जरिए नॉर्मल मार्केट आवर में टेंडर कर सकते हैं। जो निवेशक अपने शेयर्स रिवर्स बुक बिल्डिंग ऑफर में अपने शेयर्स टेंडर नहीं कर पाते, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने किसी भी अपने शेयर्स को प्रमोटर के पास 1 साल तक टेंडर कर सकते हैं। प्रमोटर इन शेयर्स को वापस खरीदने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। आप सबसे अहम सवाल ये है कि निवेशकों के पैसे का क्या जो उन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में जब कोई कंपनी अपनी इच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होती है, तब वह अपने पूरे शेयर्स जो कंपनी पब्लिक के पास हैं उनके पैसे अपने निवेशकों को वापस देती है और शेयर्स वापस खरीदती है।
दोस्तों, अगर आप कंपनी वेदांता कंपनी के निवेश के हैं तो इस खबर से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने शेयर टेंडर अभी नहीं कर सकते तो आपके पास 1 साल तक का समय है। 1 साल तक आप अपने शेयर कंपनी के पास टेंडर कर सकते हैं, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डीलिस्टिंग प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। हम हर रोज़ मार्केट का मॉर्निंग सेटअप भी शेयर करते हैं, तो आपको मॉर्निंग में मार्केट की अच्छी जानकारी मिलेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिन के दौरान मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, किस लेवल पे बाइंग सेलिंग करनी चाहिए, वो सब आपको उस प्रोसेस में मिल जाएगा, उस लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।